Good morning, children. Good morning. Today we are going to commence the class of the Good Shepherd Education Center and Asha National School. तो जो क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं, क्लास फिफ्थ के बच्चे और क्लास सिक्स्थ के बच्चे, आप लोग कृपया करके अपनी इस तरीके की आपकी बुक है क्लास 5 के बच्चों की, देख लीजिए। ये क्लास 5 के बच्चों की मैथ्स की किताब है और इसमें आप लोग पेज नंबर खोल लीजिए। पेज नंबर 5 पे आप लोग को मिल जाएगा पहला चैप्टर, यानी कि रोमन नंबर्स आपको इसमें मिल जाएगा। और क्लास 6 के जो हमारे बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपकी किताब कुछ इस तरीके से है। मैथ के बच्चे अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी मैथ की किताब है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला अगर आप लोग देखें, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को इस पेज में दिखाई देगी, क्लास 5th और 6th दोनों के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो आप लोग को दिखाई देगी वो हमारा नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 कैटेगरीज़ में बटा होता है। कितनी कैटेगरीज़ में? 2 कैटेगरीज़ में बटा होता है। पहला हमारा होता है नेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इंडियंस फॉलो करते हैं वो हमारा होता है इंडियन नंबर सिस्टम्स। दूसरा हमारा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसको बाहर की कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। अब नेशनल और इंटरनेशनल में आप पूछेंगे फ़र्क क्या है, तो बड़ा ही छोटा सा फ़र्क है। इसमें सिर्फ फ़र्क है कॉमास लगाने का। कॉमास जितने जल्दी आप लगाएंगे वो होगा इंडियन सिस्टम में, और जितनी देर से लगाएंगे वो होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो पहले देखते हैं। तो नेशनल नंबर सिस्टम में अगर हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, तो आप नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 2 3 4 और 5, 5 ज़ीरो हैं। और जब 5 ज़ीरो लग जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1 लैक्स। कितने बोलते हैं? 1 लैक्स, लैख लगता है। ठीक है, अब अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको अगर नहीं दिख रहा है स्क्रीन तो आप लोग वीडियो जूम कर सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 इसमें भी हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 100,000। दोनों का फ़र्क समझ में अगर आप लोग को आ गया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क है। आगे चलते हैं। तो हमारा इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम हमने आपको फ़र्क समझा दिया, दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक में लिखेंगे इंडियन सिस्टम और एक में लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, दोनों में हमने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें हम। तो हमारा शुरू होता है बेसिकली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। सबको वीडियो दिख रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, उसके बाद इंटरनेशनल हम बात करते हैं। इसमें भी कुछ तरीके से होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें सेम होते हैं, बस कॉमा लगाने की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ इंडियन नंबर सिस्टम में। और
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब मान लीजिए हमको लिखना है 1000, तो 1000 तक सारी चीज़ें सेम रहती हैं, 1, 2, 3 और ये हमने लगा दिया 1, ये हमारा हो गया 1000। इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे 1, 1, 2 और ये हमने लगा दिया 1। दोनों ही नंबर सिस्टम में अभी तक हमारी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। अब देखते हैं फ़र्क कहाँ से आता है। अब मान लीजिए हमें लिखना है 10 lakhs, ये मान लीजिए हमें लिखना है 1 lakh। 1 lakh लिखना है तो हम क्या करेंगे, चलिए 1 lakh पहले लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। और ये हमारा हो गया 1 lakh। किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब आते हैं इंटरनेशनल में। बात आ रही समझ में? तो इसमें हम लिखते हैं 1 lakh यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 100,000। क्या लिखते हैं? 100,000। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में इसका कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए आगे देखते हैं अब। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी चैप्टर के आगे आपको मिल जाएगा रोमन नंबर सिस्टम। क्या मिल जाएगा? रोमन नंबर सिस्टम। अब देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि सिर्फ 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों में फ़र्क मैंने आपको भी कुछ देर पहले वीडियो में बताया। सिर्फ कॉमास का फ़र्क है, कैसे होता है, कॉमा आगे लगाए जाते हैं, पीछे लगाए जाते हैं। अब एक आता है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। तो ये जो रोमन नंबर सिस्टम है ये पहले फॉलो होता था कब? जब इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं थे। ये रोमन लोग फॉलो करते थे और इनका नंबर सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप लोग पास किताबें नहीं हैं, मैं इन दोनों चार्ट्स की फ़ोटो खींच के आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक चार्ट, पेज नंबर 7 में। क्लास 6 के जितने बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये चार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, इस चार्ट में कुछ तरीके से है। वीडियो आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं और सही से इसको। ठीक है, आप लोग को दिख जाएगी वीडियो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं इधर से। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में अगर आ गया होगा तो वेरी गुड। 10 तक कहाँ होता है और कहाँ तक कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है कि उसके बाद हमको कैसे इसमें लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा 10 तक। अब आप पूछेंगे 10 के बाद भी कुछ नंबर्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नंबर्स होते हैं। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अगर कॉपी पेन आप लोग पास हो तो ज़रूर इसको नोट करते जाएं, जब तक कि आप लोग के पास किताबें नहीं आते हैं, जब तक उसको नोट करते जाएँ। अब देखिए, इसके आगे हम कैसे लिखते हैं। अब 11 हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 12 कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने 12 तक आप लोग को सबको बता दिया कि 12 तक कैसे होता है, कैसे कहाँ होता है काम। उसके बाद हम आते हैं, जैसी हमारी यूनिट बढ़ती रहती है और जैसी हम 50 पे आते हैं, 50 के बाद क्या लिख देते हैं? L, 60 के बाद LX, 70 के बाद LXWW, मतलब 2 बार। और उसके बाद लास्ट में इसको हम लिख देते हैं 100, यानी कि 100 जैसी आता है वैसी हम लिख देते हैं C। तो लास्ट की हमारी जो डिजिट होती है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम होता है C।
अब उसके बाद जैसे ही हम इसको और आगे बढ़ा के लेके जाते हैं, ये सी बढ़ता जाता है 100 के बाद, जैसे हम 200 लिखते हैं इस तरीके से, तो 200 में हमारा लिख जाता है डबल सी, 300 में हमारा लिख जाता है ट्रिपल सी, इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। और उसके बाद हमारा 500 पे एक और नया कैरेक्टर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, 500 पे आता है हमारा डी। ठीक है, तो 500 हमारा डी आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, 600 को लिखते हैं हम डी और सी, और बढ़ाते 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 आखिरी में हमारा क्या आ जाता है, जैसे हम पहुंचते हैं 1000 तक हमारा आ जाता है एम। कई सारी बुक्स में ये के भी लिखा होगा, लेकिन जो मेन फॉलो करते हैं उसको हम एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये रोमन नंबर की ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे चीज़ें लिखते हैं, अभी तक आप लोग क्लियर हो ही गया होगा कि हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं, कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं अभी तक क्लियर हुआ है तो चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में लिखने के लिए, अभी इससे पहले आपने पढ़ा रोमन नंबर सिस्टम्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका तरीका क्या होता है, उनके अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, उनकी डिजिट्स क्या होती हैं। अब हम इंडियन नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए आपसे कोई कहे आप लोग को लिखना है 1,62,000। क्या लिखना है, 1,62,000। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप, 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ समझने के लिए। 1,62,000 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा 1 लाख। ठीक है, ये वही मेथड है जिस तरीके से आप अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करेंगे। 1 लाख आपने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना, देखिए इतना पार्ट हमारा हो चुका है ना, 1 लाख का पार्ट हो गया, हमारा क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 62,000। तो आपको 62,000 लिखना भी आता है, तो आपने ये दोनों लिख दिया। अब आप जैसे ही इसको जोड़ेंगे वैसे ही आपका ये नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आप लोगों को इतना करके नहीं बताएगा, इसलिए जितने ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेथड नंबर 2। अभी तक ये आपने सीखा सिर्फ क्या, इंडियन नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपसे कोई कहे हमें लिखना है इस तरीके से, हमें लिखना है 4 मिलियन 78,000। ठीक है, 4 मिलियन और 78,000 को आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 4 मिलियन। 4 मिलियन को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है अभी पहले। इससे पहले अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो वीडियो को पीछे कर दीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए कैसे मैंने बताया है लिखने का तरीका आप लोग को। तो 4 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे, पहले सोचने वाली चीज़ कि 4 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। चलिए काउंट करते हैं हम लोग इस तरीके से, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। बेटा ध्यान दीजिए, मिलियन में कितने होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कितने होते हैं और इंडियन सिस्टम में कितने होते हैं, यह आपको दिमाग में रहना चाहिए।
तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और उसके बाद आता है हमारा क्या, मिलियन। अब मिलियन में हम कैसे लिखेंगे, हमको क्या लिखना है, 4 मिलियन पहले लिखना है, ठीक है। तो 4 और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, हो गए ना। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हमें लिखना है 78,000। क्या लिखना है, 78,000। तो बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 78 और ये हो गया बाकी के 1000। जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कॉमा लगाना कैसे है, देखिए हमने आपको बताया है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है और इंडियन सिस्टम में हर पहले लगता है 3 डिजिट के बाद और उसके बाद लगता है 2 डिजिट के बाद। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चलेगा ये। तो अब आप मुझे देख के बताइए यहाँ कॉमा कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी कौन सिस्टम की, इंटरनेशनल की। तो हर 3 डिजिट के बाद ये कॉमा ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 4,078,000, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप लोग को इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम दोनों के बारे में पता लग गया है। अब जो आखिरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोमन नंबर्स के बारे में, कि हम रोमन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक इसी तरीके से। अब मान लीजिए अब हम बात करते हैं रोमन नंबर्स की। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर, अब मान लीजिए लिखा हुआ है ये, क्या इसको आप कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए आपको पूरा सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है तो आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो V है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 होता है ना, मतलब उसके बाद हर डंडे को हम क्या काउंट करते हैं, 1-1 काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब अगर हम हर डंडे को 1-1 काउंट कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से हमारा आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, आपकी बुक से मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ एक, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 पे। जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 6 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है DCCC, ठीक है। अब बताइए DCCC का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था हर एक अल्फ़ाबेट के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है हमारा 500, क्या होता है 500, ठीक है। 500 होता है हमारा डी का मतलब। उसके बाद सी का मतलब होता है हमारा 100, फिर सी का मतलब होता है हमारा 100, ठीक है। तो 2 बार, कितनी बार, 3 बार, एक बार और हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसको जैसे ही ऐड करेंगे 5, 6, 7 और 8, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 800 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को यहाँ तक। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ये सारे आपको लगाने हैं। इसकी अगली क्लास अगले दिन होगी, यानी कि इसके बाद वाली क्लास जो होगी उसमें हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।